गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आई होप अंडरस्टैंड कि आप घर पे बहुत अच्छे से होंगे, है ना। और छुट्टियां भी अच्छे से कटी होंगी, 15 अगस्त और संडे, है ना। अब आपके क्या होने वाले हैं, सेकंड मंथली टेस्ट होने वाले हैं, तो 7 चैप्टर तक कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। और जहाँ पे समझ में ना आए या जिस चैप्टर का काम कंप्लीट ना हो, आप मुझे ग्रुप में लिख सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगी, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, 7 चैप्टर तक कंप्लीटली पढ़ेंगे। है ना, 7 चैप्टर तक आप कंप्लीटली रीड करेंगे, है ना। कि उस सेकंड मंथली टेस्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कंप्लीटली उसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। आज क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, एमएस वर्ड में सारणी का प्रयोग। एमएस वर्ड में सारणी कैसे बनाते हैं, सारणी किसे कहते हैं, सारणी का निर्माण, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया ना। तो आज हमारा है मर्ज एंड स्प्लिटिंग सेल्स, मर्ज एंड स्प्लिटिंग सेल्स। तो देखो क्या होता है उसमें, सारणी के कई सेलों को जोड़कर एक सेल बनाना। आप 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर एक सेल बना सकते हैं, बनाते हैं ना। दो दो या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर एक सेल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 37 में कई सेलों को जोड़कर एक हेडिंग के रूप में दे सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, मर्ज। मर्ज मतलब हम कई सेलों को एक साथ जोड़कर क्या कर दे रहे हैं, उसको हेडिंग बना दे रहे हैं। फिर है नंबर 1, टेबल और बॉर्डर। टूल बार में इसे आसानी से क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा, ड्रैग करके आप सेलों के बीच बने डिवाइडर को आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। ड्रैग करके आप सेलों के बीच को बने डिवाइडर को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको चित्र में दिया गया है। पहले तो क्या किया है उन्होंने, ये क्या एक क्या है, ये एमएस वर्ड है। वर्ड में क्या बना रखा है इन्होंने, सारणी बना रखी है, ये सारणी बना रखी है ना। तो अब वो क्या, इन दोनों को सिलेक्ट करके वो क्या कर रहा है, मर्ज सेल। मर्ज सेल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल। तो उसको क्या कर रहे हैं, मर्ज करके एक साथ जोड़ रहे हैं, है ना, एक साथ जोड़ रहे हैं। फिर नोट दिया है, देखिए यदि माउस द्वारा सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके शीघ्रता सेलों को जोड़ सकते हैं, शीघ्रता से क्या कर सकते हैं, सेलों को जोड़ सकते हैं। फिर है सारणी को के एक सेल को कई सेलों में तोड़ना या बांटना। सर्वप्रथम टेबल पर बॉर्डर के ड्रॉ टेबल विकल्प पर क्लिक कीजिए। माउस पॉइंटर पर एक पेंसिल के रूप में बदल जाएगा। इसके द्वारा सेल में कई सेल बना सकते हैं, है ना। जैसे क्या कह रहे हैं, माउस पॉइंटर एक पेंसिल के रूप में बदल जाएगा, इसके द्वारा सेल में हम कई सेल बना सकते होता है ना। जैसे ये सारणी बनी है, ये सारणी बनी है, जैसे ना हम पेंसिल ले ली तो इसमें कई सेल बन जाएंगी ना। तो ड्रॉ टेबल का विकल्प भी आता है ना।
यहाँ पर हमारी पेंसिल भी आती है और टेबल का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे ये टेबल का ऑप्शन आता है ना। तो हम उसी प्रकार क्या करते हैं पहला है, फिर देखिए सारणी को क्रमबद्ध करना। जिस सारणी या स्तंभ को स्टार्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। सॉर्ट करना चाहते हैं उसे क्या करें, सिलेक्ट करिए। जैसे ये यहाँ पर क्या कर रखा है, इतनी को सिलेक्ट कर रखा है ना। तो फिर टेबल मेन्यू से सॉर्ट विकल्प का चयन कीजिए, है ना। इसके आपको निम्न बॉक्स दिखाई देगा। फिर इसमें यहाँ पर है सॉर्ट सेल करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो उसमें क्या करेंगे हम, सॉर्ट सेल, है ना, उसका क्लिक करेंगे। फिर है तीसरा, उस स्तंभ को सिलेक्ट कीजिए जिसे सॉर्ट करना है। आप एक साथ एक से अधिक स्तंभों का चयन भी क्या कर सकते हैं। अब बढ़ते या घटते क्रम के विकल्प का चयन कीजिए। यदि सारणी में मुख्य पंक्ति है तो उसे सिलेक्ट कीजिए और ओके बटन पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर ये सारणी बनी है, ठीक है। इसमें इन्होंने यहाँ पर क्या दिया, ये सारणी बनी है ना, जिसमें हिंदी, इंग्लिश या उनका नाम जो भी है वो नाम लिखा है ना। नाम लिखे हैं, कमल, है ना, अभी अम्बाला और हिसार नाम लिखा है ना। फिर नंबर ऑफ पोस्ट लिखे हैं। फिर OC SC OBC वो लिखे हैं। फिर एड्रेस वेयर एप्लीकेशन ये लिखा है। फिर नीचे नंबर फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट, पेज फंक्शन ये है ना। क्या कह रहा, उस स्तंभ को सिलेक्ट कीजिए जिसे सॉर्ट करना है या बढ़ते घटते क्रम को विकल्प का चयन कीजिए। सारणी की मुख्य पंक्ति भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन का क्लिक कर दे। ओके बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो मर्ज हो जाएगी। फिर है सारणी में गणना करना। अब सारणी के स्तंभों में गणनाएं भी कर सकते हैं, है ना। गणनाओं के लिए निम्न निर्देश क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। जिसे सेल में गणना करनी है वह कर्सर रखिए। लेकिन याद रहे कि जिन्हें आप गणना करना चाहते हैं वे क्रम में ही बीच में कोई रिक्त सेल या टेक्स्ट ना हो। अब टेबल मेन्यू से फॉर्मूला विकल्प का चयन कीजिए। पेस्ट फंक्शन लिस्ट मतलब फंक्शन लिस्ट बॉक्स से जिस प्रकार की गणना आप चाहते हैं उसी का चयन कीजिए। अब आप फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स में चयन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जोड़ने सम का विकल्प रहता है। अब नंबर फॉर्मेट का चयन कीजिए, फिर ओके बटन प्रेस कीजिए। सेल में परिणाम क्या होगा, आ जाएगा, है ना। शब्दों को सारणी में बदलना। निम्न निर्देशों का पालन करके आप सारणी को शब्दों में बदल सकते हैं। स्टेप, शब्दों का चयन कीजिए। टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सारणी का शब्दों में बदलना। निम्न निर्देशों का पालन करके आप सारणी को शब्दों में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। स्टेप, शब्दों का चयन कीजिए। टेबल, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इस प्रकार आप क्या कहेंगे, शब्दों को भी सारणी में बदल सकते हैं और सारणी को भी शब्दों में बदल सकते हैं, है ना। सबसे पहले शब्दों का चयन करेंगे, फिर टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसी प्रकार हम सारणी बनाएंगे MS वर्ड में, है ना। तो हम प्रैक्टिकल होगा तो और अच्छे से हम कोशिश करेंगे कि MS वर्ड में सारणी कैसे बनाई जाती है। ये चैप्टर यहीं पे आपको ख़त्म होता है और अच्छे से पढ़िए। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछिए और यहाँ तक का फर्स्ट चैप्टर से 7 चैप्टर तक अच्छे से रीड करिए
और कुछ भी समझ में ना आए कोई भी चैप्टर से, तो वो आप अच्छे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सेकंड मंथली टेस्ट होने वाले हैं। थैंक यू।